बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ जो है कुछ पढ़े थे और जिसमें आज जो है हम एक और डिफॉर्मिटीज़ का इजाफा करेंगे और वो डिफॉर्मिटी क्या है? आर्थराइटिस। अच्छा, आर्थरोज जो है ये आपके जॉइंट से रिलेटेड है और ITIS जो है इन्फ्लेमेशन या उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, लिहाजा इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस के तकरीबन 100 से ज़्यादा काजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 का जिक्र है, तो हम सिर्फ 3 जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आर्थराइटिस में बेसिकली इनको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर आपके जोड़ों में, इसको उर्दू में गुठिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर जोड़ों में आप लोगों का पेन हो, स्टिफनेस हो, इमोबिलिटी हो, या खुसूसन आप रेस्ट के बाद जब आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो इसका मतलब है आपको आर्थराइटिस की बीमारी है। मसलन आप जो है मॉर्निंग के टाइम जब उठ जाते हैं तो उस वक्त अगर आप लोगों को कहीं जॉइंट्स के ऊपर पेन महसूस हो, तो इसका मतलब है आपको आर्थराइटिस हो चुकी है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको आर्थराइटिस होती है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकल आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल आर्थराइटिस होती है उसको फिर एंटीबायोटिक्स के जरिए से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप लोगों के बुक में जिक्र है तो 3 है। उसमें पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा हमारे पास है रियूमेटॉइड और आर्थराइटिस, और तीसरा है गाउटी आर्थराइटिस। ये शायद आप लोगों ने अपने 10th में भी पढ़े। तो इन तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। इन सब में क्या होता है, इनके सिम्टम जो है, जॉइंट के ऊपर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है और वहाँ पे वार्म कंडीशन होती है। अगर इस तरह के जॉइंट्स में अलामात जो है रोनमा हो रहे तो वहाँ पे आप लोगों ने कंसिडर करना है कि जॉइंट्स की बीमारी है, और इसकी फर्दर जो है आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि इसकी रीजन क्या है और फिर उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जॉइंट्स की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से इमोबिलिटी आती है उस एरिया में, यानी आपके जो बोन है वो मूव नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ आपकी जो है स्टिफनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होती है। तो ये सारे क्या है अलामात है किस चीज़ के लिए? आपके आर्थराइटिस के। शुरू में मैंने आपको इसके काजेस को बताया, या तो ब्रोकन बोन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, और या फिर जनरल वेयर एंड टेयर से भी हो सकता है, मतलब टूट का शिकार हो जाना वक्त के साथ साथ, ठीक है। टाइप को देख लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का मतलब है बोन, ठीक है। आप लोगों को मैंने जब बोन ये जॉइंट्स करवा रहा था तो 2 बोन मैंने ड्रा किए हुए थे, और उन बोन के हेड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कार्टिलेज होता है, जिसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज 2 बोन को आपस में जोड़ देती है, जॉइंट कर देती है। लेकिन अगर आप, और ये ज़्यादातर आपको उन एरिया में मिलेगा जैसे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन खुसूसन जो वेट बेयरिंग हो। वेट बेयरिंग हमारे कौन से जॉइंट हो सकते हैं? हमारे हिप जॉइंट, हमारे जो फुट के जॉइंट हैं, एंकल जॉइंट है, वहाँ पे हमारी पूरी बॉडी उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये आप जिस पेशे के साथ प्रोफेशन है तो उसमें अगर आपको ज़्यादा यानी एक काम करना पड़ता है तो उसी के मुताबिक आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज भी खत्म होता रहता है, जनरल वेयर एंड टेयर होती रहती है, वक्त के साथ साथ टूट का शिकार होता रहता है और आपका जॉइंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। दूसरा हमारे ये कहाँ पे होता है? नी जॉइंट, हिप जॉइंट, और इसके साथ साथ इंटरवर्टेब्रल जो हमारे डिस्क होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ये कंडीशन आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरा हमारे पास है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस।
इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिमेटॉइड आर्थराइटिस वो कंडीशन होती है जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम का रोल क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिटेल से मैंने समझाया था आपको कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि इसमें हमारे नॉर्मल फंक्शन को, नॉर्मल चीजों को, बॉडी के पार्ट्स को हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉल्टी कंसीडर करवा के फौरन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को क्या करता है, वो सीक्रेट करता है और उसको खत्म कर देता है। जायंट है, जायंट में चीजें हैं, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज किससे बना है, वो आपके कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। इनमें से आप लोगों की या बोन है तो कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्हीं के खिलाफ हमारी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको खत्म कर देता है। तो अगर जायंट्स के ऊपर ये करवा रहा है तो फिर इस किस्म की जो जायंट की इन्फ्लेमेशन है उसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी तीन मेजर जो है एस्पेक्ट होते हैं, एक इसमें बोन की इरोजन हो जाती है, दूसरे इसमें कार्टिलेज की इरोजन हो जाती है, और जॉइंट्स की क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन में वही चार जो है आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और वार्म कंडीशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसको ये जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ साथ जो है ये शिद्दत इख्तियार करती है। लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत रैपिड होता है, अगर एक दफा ये हो गया तो बहुत जल्दी आपको जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि सिस्टमिक इन्फेक्शन है। सिस्टमिक का मतलब क्या है कि आप लोगों के ब्लड में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हुए हैं और वो एंटीबॉडी साइड के ऊपर जाके फिर उन जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल बॉडी पार्ट है, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इसमें दो किस्म के एंटीबॉडीज बनते हैं, एक को कहते हैं आरए फैक्टर और दूसरा क्या है एंटीसिट्रुलेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। तो ये दो किस्म के जो है हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं। तो दो फैक्टर मैंने बताया आपको, जब रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी बाकी आर्थराइटिस से इसको हमने अलग करना है तो इसके लिए हम टेस्ट ब्लड ले लेते हैं और उसी में दो एंटीबॉडीज को देखते हैं, एक हमारे पास आरए फैक्टर और दूसरा एसीपीए। तो इनको अगर हम देखते हैं और वो मौजूद है तो इसका मतलब है रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है। ठीक है, अच्छा रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ज्यादातर जो इसके अलावा इसमें कार्टिलेज की भी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। वो कैसे, एक किस्म के सेल है जिसे कहते हैं साइनोवियोसाइट्स सेल्स। ठीक है, आप लोगों का जो कार्टिलेज इसके साथ साथ आपका जॉइंट के ऊपर अगर देखें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या है, फ्लूइड को बनाना, और वो फ्लूइड क्या होती है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है कार्टिलेज को भी, और इसी तरह जो है फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। लेकिन किसी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन, बल्कि इन्फेक्टर की वजह से, ऑटो एंटीजन की वजह से वो आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाता है, तो फ्लूइड भी खत्म होगी और इसके साथ जो कार्टिलेज को नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही थी वो भी खत्म होगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जॉइंट भी खत्म हो जाएगा, स्टिफनेस आएगी, इमोबिलिटी आएगी और जो है स्वेलिंग आएगी और पेन आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमारे पास है गाउटी आर्थराइटिस। तो जो हमारे पास ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें दो जो है काजेस बहुत प्रिवेल करते हैं। एक आपकी जो मैंने यानी हमारे पास है उसकी जेनेटिक, यानी लाइफ हिस्ट्री में आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हुआ है तो आपको भी शायद हो सकता है। तो जेनेटिक भी रोल प्ले करता है और इसी में एक एंटीजन है जिसे कहते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एंटीजन हमारे बॉडी में अपना मौजूद होता है जिसे ऑटो एंटीजन कहते हैं। उमूमन इसके खिलाफ हमारा एंटीबॉडीज जो है एक्टिवेट होकर उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, लेकिन किसी वजह से उसकी म्यूटेशन होके फिर वो जो है ऑटो एंटीजन के खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होकर उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और दूसरे जो काजेज है एनवायरमेंटल है। तो एनवायरमेंटल में हमारे पास किसी के काजेज में स्मोकिंग आता है, वो आपके जो मतलब कि प्रोटीन के बनने का अमल है
उसी को क्या करता है, उसको ये रिड्यूस करता है और कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको फिर ये बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ है बैक्टीरिया और वायरस, वो भी जाके आपके जो सिग्नलिंग पाथवेज है उनको डिस्टर्ब करवा के फिर जो है इस तरह आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस करवाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास है, और ये कहाँ पे होता है, जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन जहाँ भी है और उनकी वजह से जो जॉइंट बना हुआ है, जैसे कि हमारे हैंड के, जब हमारे फुट के और हमारे जो फिंगर्स है, तो इन सब के जॉइंट में ये हो सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस एबनॉर्मल या हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड की वजह से होता है। ब्लड में अगर यूरिक एसिड ज्यादा हुआ तो इसकी वजह से ये जॉइंट में जाके क्रिस्टल बनाते हैं, जिसे कहते हैं सोडियम यूरेट क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल क्या करते हैं, वो आपके जॉइंट में एकमुलेट और डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे आपकी जॉइंट की इन्फेक्शन को खास कर देते हैं। और ये ज़्यादातर आपको बैक टो जो है हमारी फुट की, और इसके साथ साथ जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा ये प्रिवेल करता है। और बाकी सिम्टम्स सारे जैसे स्वेलिंग होता है, पेन होती है, और इसके साथ साथ रेडनेस होता है, वार्म होती है, इमोबिलिटी होती है। ठीक है।